हेलो प्रोग्रामर। तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा के फ्यूचर्स के बारे में कि आने वाले कुछ सालों बाद क्या जावा का मार्केट खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था डेवलपर सर्वे 2020 जो कि स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे था और उसके अकॉर्डिंग इस बार जावा टॉप 5 से बाहर है, राइट। अब गाइस उस वीडियो को देखने के बाद कई व्यूवर्स हैं जो अपना ही एक अजम्पशन क्रिएट कर चुके हैं और इवन कुछ लोग मिसगाइडेड हो चुके हैं। और मुझे लगता है स्पेशली जो बिगनर्स हैं इन फ्यूचर अगर वो वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली वो अपने प्राइम गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इवन अगर वो चाहते भी होंगे कि इन फ्यूचर मुझे एक जावा डेवलपर बनना है, राइट। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या है गाइस? इस वीडियो का बनाने का पर्पस सिंपल है गाइस कि सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होगी जो आपने नोटिस की होगी कि एक टॉपिक है जिस पे अक्सर वीडियोस बनाई जाती हैं और मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक उस पर भी वो वीडियो बनाई जाएगी, राइट। तो गाइस वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, राइट। कुछ लोग टॉप 3 पे बनाते हैं, कुछ लोग टॉप 10 पे बनाते हैं। इवन मैंने भी एक लैंग्वेज पे वीडियो बनाई है जो कि 2019 पे बनाई है, राइट। तो 2019 में बनाया था गाइस। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो वीडियोस होती हैं बेसिकली वो यूजलेस वीडियोस होती हैं, राइट। उनका कोई मीनिंग नहीं होता। आपके एंड पे अगर देखा जाए तो आपके लिए यूजलेस है, मैं तो ये बोलूँगा, राइट, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि हर वीडियो यूजलेस होती। कुछ लोग सही तरीके से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं अपनी वीडियो में और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर से इवन गलती भी करते हैं, राइट। तो हर वीडियो यूजलेस भी नहीं कह सकता हूँ और हर वीडियो यूजफुल भी नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग की पोजीशन ही जाननी है तो यार गूगल कर लो, सिंपली वीडियो के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, राइट। तो आपको समझना होगा कि वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन यूट्यूबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपके लेवल पे डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है कि आपने पाइथन स्टार्ट किया सीखना, उसके बाद कल को बोलता है पाइथन 3rd पे आ गई, राइट, अगले साल। तो आप कहोगे अरे यार पाइथन 3rd पे आ गई, जावा फिर से अगेन ऊपर आ गई, मतलब कि जावा सीखना चाहिए, मैंने जावा क्यों छोड़ा? ठीक है, पहले आप जावा सीख रहे थे, फिर पाइथन सीखना स्टार्ट किया, फिर पाइथन छोड़ा, फिर जावा सीखना स्टार्ट किया। तो मतलब एक लैंग्वेज पे स्टक नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं पा पाओगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे था, सबसे पहले तो अपने आप से पूछो क्या आप कंट्रीब्यूटर प्लस कंज्यूमर हो। अगर आप दोनों हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने .NET पे भी जॉब किया और जावा पे भी जॉब किया। मैंने अपने सुपर सीनियर्स के अंडर गाइडेंस में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी गैस। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कंट्रीब्यूटर्स हो, स्पेशली मैं इंडियंस की बात करूं कि बहुत कम है नंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं हम इंडियंस। तो अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूं कि यार हाँ अब इंडिया भी कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ कंज्यूम नहीं करती है, राइट। तो जो फीडबैक आया है ज़्यादातर जो है स्टैक ओवरफ्लो, मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया से ज़्यादा मतलब नंबर्स फॉरेनर्स के हैं तो वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनके हिसाब से फीडबैक है कि जावा डिग्रेडेड फॉर्म में गई है। तो यस, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ जावा कहीं ना कहीं डिग्रेडेड फॉर्म में गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जावा मार्केट्स में ख़त्म हो जाएगी कुछ सालों में। क्योंकि गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो 25 साल हो चुके हैं जावा का मार्केट में रहते हुए, और हमेशा मुझे लगता है, मेरी नॉलेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो हमेशा टॉप 5 में रही है। इस बार ऐसा हुआ है कि वो टॉप 5 से बाहर हुई है, राइट। तो गाइस कभी भी ये तो नहीं हो सकता कि जावा अभी मार्केट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी मेरे एंड पे मुझे समझ में आता, मुझे लगता है अभी इंटरप्राइज लेवल पे जो भी एप्लीकेशन बनती है अगले कई सालों तक जावा को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। हाँ, नो डाउट जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनका अपना एक मार्केट है। लेट्स से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मार्केट में नीडल है, सुई है, तो सुई की अपनी एक यूएसपी है और अगर किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रही सुई तो एक न्यू लैंग्वेज बनती है। लेट्स से कि चाकू आ गया मार्केट में, तो चाकू सुई का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि दोनों का अपना अपना काम है और उसी के हिसाब से दोनों अपनी अपनी मार्केट बनाएंगे, राइट। तो इसी तरह से लैंग्वेज होती है कि दोनों या फिर 10 लैंग्वेज भी आ रहे हैं तो अपने अपने यूएसपी के साथ आ रही हैं और उन्हीं यूएसपी के बेसिस पे उनको जज किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब हम स्टूडेंट्स या फिर हम एम्प्लॉयज़ के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग डोमेन में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट जावा पे है तो जावा पे जाना चाहे तो जा सकता है, पाइथन पे है तो पाइथन पे जा सकता है। तो ये सिर्फ ऑप्शंस बढ़ गए जिसकी वजह से कई सारी प्रोफाइल्स बढ़ गई। इसका ये मतलब नहीं है कि जावा का मार्केट कम हो गया। जावा का मार्केट नहीं कम हुआ। अब इससे क्या हुआ, कुछ लोगों का इंटरेस्ट पाइथन में तो पाइथन में चले जाए, कुछ लोगों को जावा पे तो जावा पे चले जाए। तो ये चीज़ बेसिकली है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉप 5 में हमेशा जावा रही है। तो नो डाउट जावा इज़ अ वर्सटाइल लैंग्वेज।
अब गाइस यहाँ पे स्पेशली बिगिनर्स की बात करता दूं कि बिगिनर्स किस लेवल पे और किस तरह से सोचते हैं। बेसिकली वो लोग इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा भाई टॉप 5 पे देखा और देखा टॉप 1 पे पाइथन है, ठीक है। अब वो पाइथन देखेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे इसमें सैलरी कितनी, सबसे ज़्यादा सैलरी पाइथन में है, डेटा साइंटिस्ट, डीप लर्निंग, राइट। तो वो सैलरी सुन कर ना अपनी फील्ड को चेंज कर दे। तो पहले तो यार पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट कितना है, किस में है, राइट। सैलरी पे मत जाओ, इंटरेस्ट पे जाओ, क्योंकि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करोगे ना यार बहुत पेन होता है, राइट। क्योंकि आप सिर्फ सैलरी के बेस पे जा रहे हो यार। अगर आप किसी चीज़ को प्यार कर दो ना, उस पर जॉब करोगे ना, पैसे थोड़े से हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होगे, इंटरटेन होते रहोगे सेल्फ से, राइट। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट गाइस। तो मुझे ये लगता है कि यार लैंग्वेज कोई भी बुरी या अच्छी नहीं होती, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी लैंग्वेज अगर टॉप पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप पे हो। अगर कोई लैंग्वेज डिमांडेड है मार्केट में तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमांडेड हो। डिमांड लैंग्वेज की है, आपको डिमांडेड बनना है तो आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करनी है, राइट। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखो, स्टार्ट टू एंड तक सीखो। जब आपको बेसिक एलिमेंट्स कवर हो जाएं देन आप किसी भी लैंग्वेज को विद इन 1 वीक सीख सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं अगर अपना बताऊँ तो विद इन 1 वीक मैं किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता हूँ, राइट। अब वो बात अलग है कि मैं सारी लाइब्रेरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लेट्स से कि मतलब कि जो प्रोग्राम मैं जावा में बना सकता हूँ वही मैं पाइथन में बना सकता हूँ, वही मैं C# पे भी बना सकता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली बेनिफिट मिल जाता है और कुछ नहीं है गाइस। तो मुझे ये लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज बिकॉज ओनली द टूल, इट इज़ जस्ट इक्वल टू टूल, राइट। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि जाते जाते सबसे पहले कि आपको लैंग्वेज पे अच्छी कमांड करनी है, राइट। और उस लैंग्वेज में आपको बहुत सारे प्रोग्राम बनाने हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने, क्योंकि आपको सबसे पहले पर्पस ढूंढना है कि आखिर आप किस डोमेन में प्रेफर कर रहे हो और इन फ्यूचर आप एक्चुअली वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका ये पर्पस क्लियर है तो उसी हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ करो। लेकिन जाते जाते एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि पाइथन आपकी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोलता है यार मैं नहीं एग्री करता, आप कितने भी डिसलाइक करो, मैं नहीं एग्री करता, पाइथन नेवर शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि गाइस अगर आप बंदा कोई C++ से जावा पे आता है तो उसको फ्लेवर्स के बारे में पता होता है कि व्हाट इज़ वर्चुअल मैथड, व्हाट इज़ द लीक मेमोरी, राइट। फिर वो जावा में ऊप्स सीखता है, राइट। और नो डाउट कि पाइथन में भी ऊप्स है। लेकिन गाइस जिन लोगों ने भी पाइथन पे स्विच किया तो पहले उन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज का जरूर एक कमांड होगी, तभी वो लोग पाइथन पे जा रहे हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।